भक्तों का मान बढ़ाने और अहंकार का मर्दन करने के लिए प्रभु समय समय पर विचित्र और दिव्य लीलाएं रचते हैं। एक बार माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती को अपने अपने पातिव्रत्य का अभिमान हो गया। उनके इस सूक्ष्म अहंकार को नष्ट करने और अपनी परम भक्त सती अनुसुईया की महिमा को तीनों लोकों में प्रकाशित करने के लिए भगवान ने नारद मुनि के मन में एक लीला की प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचे। माता लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया और कुशलक्षेम पूछा। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैं चित्रकूट से आ रहा हूँ। वहाँ महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया का तेज देखकर मैं धन्य हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता कोई नहीं। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने ईर्ष्यावश प्रश्न किया, क्या वे मुझसे भी बढ़कर हैं? नारद जी बोले, माता, तुलना ही व्यर्थ है, अनुसुईया का स्थान सर्वोच्च है। नारद जी ने यही बात कैलाश और ब्रह्मलोक में भी दोहराई। इससे तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने हठपूर्वक अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सती अनुसुईया की परीक्षा लेने भेज दिया। त्रिदेव साधु वेश धारण कर अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। संयोगवश उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। सती अनुसुईया ने अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहा, पर साधुओं ने एक कठोर शर्त रखी कि वे तभी भिक्षा ग्रहण करेंगे जब अनुसुईया निवस्त्र होकर उन्हें परोसेंगी। क्षण भर के लिए सती अनुसुईया ठिठकी, फिर उन्होंने ध्यान लगाकर अपने तपोबल से साधुओं के वेश में छिपे त्रिदेवों को पहचान लिया। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उनका पातिव्रत्य सत्य है तो ये तीनों अभी शिशु बन जाएं। तुरंत ही वाणी सिद्ध हुई और त्रिदेव किलकारियां मारते शिशु बन गए। माता अनुसुईया ने वात्सल्य भाव से उन्हें दुग्धपान कराया और पालने में सुला दिया। उधर जब देवियां अपने पतियों को न पाकर व्याकुल हुईं, तो वे चित्रकूट पहुंची और अपनी भूल समझकर क्षमा याचना की। सती अनुसुईया का मात्र हृदय पिघल गया। उन्होंने मंत्रजल से त्रिदेवों को उनका वास्तविक स्वरूप लौटा दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने अनुसुईया को वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर भगवान दत्तात्रेय का दिव्य अवतार हुआ। यदि आपको सती अनुसुईया की ये दिव्य कथा पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फॉलो करना न भूलें और कमेंट में लिखें, जय मां अनुसुईया।